Now today we will see class 9th chapter first of NCERT। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पहला पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अब देखिए इसमें नंबर सिस्टम में अगर देखें तो आपने पहले वाली क्लासों में भी पढ़ा है नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को ये भी आपने पहले पढ़ा है। तो अब जैसे इसमें शो किया गया है -3, -2, -1, इसी तरीके से अगर -1/3 है तो -0.33 है, तो उसको आप 0 और -1 के बीच में रखोगे। इसी तरीके से 0 और 1 के बीच में आपका क्या आएगा 1/4, 1/2, इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसने कहा है जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0, आप 0 से स्टार्ट हुए एंड गो ऑन वॉकिंग अलॉन्ग दिस नंबर लाइन, आप इस नंबर लाइन पर चलते जा रहे हैं। एंड द नंबर्स, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब देखिए नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स, और आप कुछ नंबर्स कलेक्ट कर लो और उनको क्या करो, गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम, और उनको स्टोर भी करो। तो ये सब नंबर लाइन के केस में होगा। अब इसमें अगर आप दूसरा देखें तो इसमें आपका जैसे अगर देखें नंबर लाइन के केस में यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर कलेक्ट करेंगे तो 1, 2, 3 कलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। यू मस्ट नो दिस लिस्ट गोज ऑन, मतलब नंबर नेचुरल नंबर आपके 1, 2, 3 इससे शुरू होते हैं। सो नाउ your bag contains infinitely many natural numbers and recall that we denote the number collection by n। तो नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। अब आप कह रहे हो नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, पिक अप 0, मतलब अगर 0 भी ले लिया तो वो क्या हो जाएगा आपका, पहले नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। आपका बस यही है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, W कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। Now stretching in front of you are many negative integers। अब नेगेटिव इंटीजर्स होता है, पुट ऑल नेगेटिव इंटीजर्स ऑन योर बैग, मतलब अब क्या है आप अपने बैग में नेगेटिव नंबर्स भी रख लो। तो व्हाट इज योर न्यू कलेक्शन, अब नया कलेक्शन क्या होगा, रिकॉल दैट दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, और ये आपका क्या रहेगा, इंटीजर्स होल नंबर W से रिप्रेजेंट, नेचुरल नंबर N से रिप्रेजेंट, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और Z में आपके क्या आएंगे, आपके पूरे इंटीजर्स। और देखो Z कम फ्रॉम द जर्मन वर्ड जहेलीन विच मीन्स टू काउंट, काउंट करने के लिए काम आता है। आर देयर सम नंबर स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन, अब कह रहा कुछ नंबर रह गए होंगे, ऑफ कोर्स दीज आर द नंबर, जैसे आपका 1/2, 3/4 और इवन -2000, 5/2006, तो ये सब नंबर रह गए। इफ़ यू पुट सच नंबर्स इनटू बैग, अब ऐसे नंबर भी अगर हम बैग में रखना चाहें तो वो कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। अब देखिए ये नेचुरल नंबर अगर आपके कहलाते हैं तो नेचुरल नंबर के केस में आपका क्या है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। इनको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है आपका यहाँ पर कि P/Q फॉर्म में। अ रेशनल नंबर R इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन P/Q। P/Q फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर P और Q आपके इंटीजर हैं और नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नाउ दैट ऑल बैग्स नाउ इन द बैग्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q इंटीजर हो सकते हैं पर Q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो वो आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल बताया गया, जैसे -25 कैन बी रिटन एज -25/1, तो P आपका -25 हो गया और Q क्या हो गया 1, तो Q 0 नहीं हुआ, Q 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। You can also know that natural numbers do not have unique representation in the form of P/Q फॉर्म में। अब देखिए P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल हाफ, 1/3, 2/4, 10/20, 25/50,
इज इक्वल टू 47/94। क्यों? क्योंकि सबका आंसर हाफ आएगा। आप देख लीजिए 2/4 है तो काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 10/20 तो 1/2, 25/50 तो 1/2, और ये 47/94 ये भी आपका 1/2। दीज आर इक्विलेंट रेशनल नंबर। ये इक्विलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं क्योंकि फ्रैक्शन काट के वही चीज़ आ जाती है। हाउएवर we say that p upon q is a rational number, or when p upon q on the natural number line we assume that q is not equal to 0 and p and q have no common factor। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। मतलब जैसे 1/2 इसमें कॉमन 1 ही है, पर 2/4 में 2 कॉमन था तो इसको काटे तो 1/2, तो वो इस तरीके से हो। तो सो ऑन द नंबर लाइन अमंग द इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2 विल बी योर चूजन। तो देखिए अब इस केस में अगर देखें तो नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स। अब एग्जांपल सॉल्व कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स विच यू हैव स्टडीड अर्लियर क्लासेस। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये पूछ रहा है इसमें ये ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने को रीजन देना है आंसर का। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब ये कह रहा है हर होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है। तो देखिए इसका एग्जांपल है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जीरो होल नंबर नहीं है, पर जीरो होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हर इंटीजर आपका रेशनल नंबर है क्या? ये ट्रू है। क्यों? बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन n। m अपॉन n वन फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से तीसरा देखते हैं एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर रेशनल नंबर इंटीजर है क्या? तो देखो ये कह रहा फॉल्स। क्यों? 3/5 एक इंटीजर नहीं है बट रेशनल नंबर है। अब ये कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। रेशनल नंबर फाइंड करने 1 और 2 के बीच में। तो देखिए ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे? इसका इसने सॉल्यूशन भी बताया है आपका अगर देखें तो। रिकॉल दैट वी फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन r एंड s। r और s के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हो। r क्या है 1, s क्या है 2। तो यू कैन ऐड r एंड s। r और s को दोनों को जोड़ दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए। जैसे 1 और 2 है तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3/2। इसी तरीके से यू कैन प्रोसीड इन दिस मैनर। इसी तरीके से आप चलते जाइए रेशनल नंबर के लिए बिटवीन 1 and 2। तो 4 आपके 4 नंबर और आ जाएंगे। अब क्या आ जाएगा 5/4, फिर 11/8, फिर 13/8, फिर 7/4। तो इस तरीके से आपके नंबर आते रहेंगे। दूसरा सॉल्यूशन इसने क्या बता रहा है? अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑल 5 रेशनल नंबर इन वन स्टेप। सिंस वी want 5 numbers, we write 1 and 2 as rational number with denominator। तो क्या हो जाएगा 5 + 1 तो क्या हो गया 6। तो देखिए 1 = 6/6, 2 = 12/6। तो इसके बीच के सारे नंबर आप लिख लीजिए। सारे नंबर कैसे? 6/6, 12/6 के बीच में 7/6 आ गया, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड ऑल आर रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो ये सारे रेशनल नंबर हो गए 1 और 2 के बीच में। एंड सो द 5 नंबर आर, और इनको काटें तो 8/6 को 4/3 हो गया। फिर इसी तरीके से 9/6 को 3/2 हो गया। इसी तरीके से 10/6 को 5/3 हो गया। इस तरीके से आ जाएगा। नोटिस दैट इन एग्जाम्पल 2 यू आर आस्क्ड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब 5 रेशनल नंबर, इस तरीके से कितने रेशनल नंबर निकलवाए आपसे, बट यू मस्ट हैव रियलाइज दैट इन फैक्ट देर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो बहुत सारे रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो 1 और 2 के बीच में। इन जनरल देर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। खूब सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। अब अगला क्या कर रहा है? लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर लाइन अगेन। नंबर लाइन देखो। हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स? क्या आपने सारे नंबर ले लिए? नॉट येट। द फैक्ट इन विच देर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, खूब सारे नंबर हो सकते हैं लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। देर आर गैप्स इन बिटवीन द प्लेसेस ऑफ द नंबर यू पिक्ड अप एंड नॉट जस्ट, मतलब बहुत सारा गैप रह गया तो वो बहुत सारे नंबर आपके हो सकते हैं। द अमेजिंग थिंग इज दैट देर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, खूब सारे नंबर हो सकते हैं लाइंग बिटवीन एनी टू
गैप्स, तो खूब सारे नंबर हो सकते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हमारे अब क्वेश्चन आएंगे दिमाग में। व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स हैं क्या, दैट आर लेफ्ट ऑन द लाइन कॉल्ड, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दैम, हम उनको रिकॉग्नाइज कैसे करें, कैसे पहचाने, दैट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द रेशनल नंबर्स। तो ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अब देखिए, ये आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, तो ये एक्सरसाइज अब आपको करनी है। इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर इसी तरीके से आपको रेशनल नंबर फाइंड करने बिटवीन 3 एंड 4, तो वही आप क्या करोगे, ऊपर नीचे डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच में जितने भी नंबर आए लिख दीजिए। इसी तरीके से फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5, तो वही आपको फार्मूला बताया उससे करिए। इसी तरीके से आप क्या है, इसको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हर नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर होता है। तो क्या हो गया, कैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से, तो ए नेचुरल नंबर सारे आएंगे उसमें। इस तरीके से एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या हर इंटीजर होल नंबर है? एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये सब आप फाइंड कीजिए, और कोई डिफ़िकल्टी होगी तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्लास में हम बताएंगे आपको। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, हमने प्रीवियस सेक्शन में रेशनल नंबर देखे, अ नंबर लाइन दैट आर नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं हो। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दीज नंबर्स। सो फॉर ऑल नंबर्स you have come across are the form p upon q, where p and q are integer and q is equal not equal to 0. So you may ask, are there numbers which are not in this form? मतलब कौन से हो सकते हैं कि इस फॉर्म में नहीं हो, वो इरेशनल नंबर। दीज आर इंडीड सच नंबर। वो कौन कौन से नंबर होंगे? जैसे द पाइथागोरस, पाइथागोरस जो था ग्रीस का था, फॉलोअर of the famous mathematician and philosopher Pythagoras, were the first to discover the number which are not rational. जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। These numbers are called irrational numbers, a ratio of integers. These there are many myths surrounding the discovery of irrational number by the Pythagoras, Hippocamus of Croton. In all myths, Hipparchus has an unfortunate end, either for discovering root 2 is irrational or for disclosing the secret about root 2 to people outside secret Pythagoras set. Let us formally define these number, जैसे root 2, root 3, root 5, ये सब क्या होंगे? irrational number होंगे। इफ़ इट कैनॉट बी रिटर्न इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड व्यू दिस। और आगे भी 9th क्लास का ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड भी बनाएंगे, थर्ड भी बनाएंगे। इस तरीके से हम पूरा सिलेबस चलाते रहेंगे।